व्हाट इज वर्ल्डलीनेस? संसारिकता क्या है? पहला यूहन्ना 2:15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेरित जॉन प्रकृति संसार के बारे में नहीं कह रहा है। हम देखेंगे क्योंकि परमेश्वर ने संसार उसमें सभी चीजों को बनाया है। वेद कामों में 4:24 तो सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, ये स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें बनाया है। तो अपोस्तल जॉन कह रहा है उस संसार के बारे में, यानी वो नेचुरल जो पृथ्वी है उसके बारे में नहीं कह रहा है। संसार का मतलब बुराई की वो व्यवस्था है जो परमेश्वर के विरोध में है। यह वर्तमान बुरी युग, गलती 1:4 में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया है ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। संसार यानी इस संसार में जो बुराई जो है, बुरी युग, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं हम लोग। संसारिकता के बारे में। संसारिकता मतलब हर बुराई जो संसार में है। हम पढ़ेंगे उसके आगे। पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है, यहाँ पर वो हमें प्रकृति बारे नहीं बता रहा है। वो बात कर रहा है संसार में क्या है, अतर शरीर की अभिलाषाएं, यही बुराई, हाँ, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका घमंड, यानी ये बुरी व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है संसार का, उसके बारे में जॉन बता रहे थे कि हम संसार से प्यार मत करो, यानी संसार की जो बुरी व्यवस्था जो है, बुरी युग जो है, उससे हमें प्यार नहीं करना चाहिए। बुराई क्या है? जो लोग सुबह शाम तक अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में दिन बिताते हैं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका घमंड, ये सब ये संसार है, बुराई संसार है, वर्तमान बुरी युग। एफिस चैप्टर 2:1-4 पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों कारण मरे हुए थे। अपोस्तल पौल में लिखते हैं, एफिसियन मंडली को लिखते हैं, वो इनको याद दिला रहा है कि परमेश्वर तुम्हें जिलाया, बोला तुम अपने अपराध पापों कारण तुम लोग मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे, यानी तुम संसारिकता में थे। ओके, संसार में बुराई से हम चलते थे, आकाश के अधिकार हकीम अतर उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम सभी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसा में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मनसाएं को पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान थे। ओके, तो यहां पर पौल बोल रहा है कि जब हम इस संसार की तरह चलते थे, संसार रीति पर चलते थे, यही जो संसार जो है बुराई, ओके, आकाश के अधिकार हकीम अतर उस आत्मा अनुसार चलते थे जो अब आज्ञा न माने कार्य करता है। जब हम शरीर की लालसा में दिन बिताते, शरीर के मन की वांछा की पूरी करते थे,
यही सांसारिकता है। चर्च पर हमले करने के लिए शैतान 3 हथियारों का इस्तेमाल करता है। पहला जो है उत्पीड़ित, झूठी शिक्षा और सांसारिकता। जब भी उत्पीड़ित होता है, चर्च एक साथ आते हैं और शक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब झूठी शिक्षा प्रवेश करती है मंडली में, चर्च सत्य पर दृढ़ रहता है। जब इस सांसारिकता प्रवेश करती है मंडली में, चर्च उसकी विरोध नहीं करता, बल्कि स्वागत करता और समर्पण करता है। हम देखते हैं मंडली में 3 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी जीवन मसीह को समर्पित करते हैं। वो 100% वे परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसे डरते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उससे प्रसन्न करते हैं। ये लोग हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं। वे अपने जीवन में अंत तक हमेशा वफादार रहते हैं। दूसरे लोग इस प्रकार के हैं मंडली में 50-50, यानी 50% प्रभु में, 50% संसारिकता में। ये लोग अस्थिर होते हैं, वे हमेशा बुड़बड़ाते हैं, कभी संतोष नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि भक्ति एक सांसारिकता लाभ है। ये अंत तक कभी नहीं ठहरते, वे संसार में वापस चले जाते हैं। तीसरे लोग इस प्रकार का मंडली में वाले, वो अतिथि की तरह आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस। वे संसार में सत्कार होते हैं, उनका ध्यान सब संसार में रहता है, लेकिन वो मंडली में इस पर आते हैं परिवार को या दोस्त को, उद्देश्य को खुश करने के लिए। वे लोग बहुत कम समय मंडली रह के फिर जाते हैं संसार के अंदर। यीशु मसीह ने बोने वाले दृष्टांत में कहा था, मत्ती किताब 13 वचन पढ़ेंगे 18 से। सो तुम बोने वाले के दृष्टांत सुनो। कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वो दुष्ट आकर छीन लेता है। जो मनुष्य वचन सुनने से वैल्यू कीमत नहीं करता है, तो शैतान आके वो लेके जाता है। जो पथरीली भूमि पर बोया गया है, वचन को सुनकर तुरंत आनंद से साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न परखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। ओके, जब वचन कारण क्लेश उपद्रव होता है, तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ी में बोया गया है वो ये है, वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है, वो फलता नहीं। यह वचन जो गिरता है झाड़ी का मतलब वो संसार का चिंताएं, धन, ये सब संसारिकता में और संबंध उसमें रह जाता है, इसलिए उसमें कोई फल नहीं होता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया है वो है वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। तो इसे बताया, यहाँ पर 4 किस्म के लोग होते हैं। तो वचन को सुनता है, उसे कीमत नहीं करता है, उसको कोई लाभ नहीं है। जो वचन सुनने के बाद में संसार का जो तकलीफ आने के बाद में वो तुरंत उसको छोड़ के चला जाता है। और तीसरा जो संसार में फंसा होता है, उसे कोई फायदा होता नहीं वचन सुनने के। सब देखते हैं संसार मतलब संसार का प्रभुता, संसार लोगों पे हुक्म करता है। पढ़ें, दूसरा करंती में आएंगे 4 वचन 4 पढ़ेंगे। और वो अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह का, परमेश्वर का प्रतिरूप, उसके तेजों में सुसमाचार प्रकाश उन पे न पड़े। यानी पौल लिखता है मसीह लोगों को, यह अविश्वासियों के लिए है, जो उसकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने क्या किया, अंधी कर दिया। तो ईश्वर कौन है? शैतान जो है।
वो शैतान संसार को हुकूमत करता है। तो कई बार इंसान शैतान का अधीन हो जाता है। प्रभु ने हमको छुड़ाया शैतान से, लेकिन कई बार हम फिर से जाते शैतान के अधीन में हो जाते हैं, या जब हम जाते हैं संसारिक चला जाते हैं तो शैतान हम पे फिर से कनेक्ट करता है, कोशिश करता करने के लिए प्रभुता। तो इसी प्रकार हमें सावधान होना चाहिए कि हमें फिर संसारिकता में जाना नहीं चाहिए, कि वहां पर शैतान हुकूमत करता है। वहां पर हम उसमें थे पहला, लेकिन प्रभु ने हमें छुड़ाया। उसके बाद हम फिर से जाएंगे तो हम फिर उसके गुलाम बन जाएंगे। इस प्रकार संसारिक होना संसार की तरफ बनना है जो प्रभु के विरोध करता है। संसारिकता मतलब संसार जैसा बनना। याकूब 4:4 से 10 पढ़ेंगे। व्यभिचारी नहीं हो क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर से बैरी बनाता है। जब हम संसार से फिर से दोस्ती करना चाहता है तो हम क्या करते हैं? हम अविश्वासी हो जाते हैं। केवल एक पांव संसार में और एक पांव मंडली में रखते हैं। बता आपको ना 50-50। वो लोग परमेश्वर में 50% रहते हैं, 50 संसार में रहते हैं। उसको कहते हैं अविश्वासी लोग। व्यभिचारिणी कहते हैं उसको। बताया कि संसार का मित्र करना परमेश्वर से बैर रखना है, बैर करना है। हम दोनों से मित्र रख नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर धीरे धीरे हम संसार अपने जीवन में अपना लेते हैं। यीशु ने अपने शिष्य से कहा कि वे दुनिया के नहीं हैं। यूहन्ना किताब 15:18-19। इस संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यीशु कहता है, शिष्य कहते हैं संसार आपसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहला मुझसे बैर रखा है। ये तुम संसार के होते हैं तो संसार अपने से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं हो, परंतु मैं तुमको संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अगर हम संसार से चलेंगे तो संसार हमसे प्यार करेगा। आज हमारे जीवन में संसारिकता कैसे आती है? संसारिकता मन से शुरू होती है। हमारा मन और इच्छा। मार्कुस 7 वचन पढ़ेंगे, 20 से 23 पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परश्रीगाम, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदिष्टा, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सब बताया कि जो बुराई इच्छा जो है ये हमारे अंदर से निकलता है। तो वो संसार के अंदर हम देखते जो है तो वो चीज को हम अपना लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसकी इच्छा है, शारीरिक इच्छा है, आंखों की इच्छा है, अहंकार है, ये हमारे अंदर से है। इसलिए हम संसार जगह फंस जाते हैं और हमारे अंदर इच्छा रहता नहीं है सब, हम संसार से विजय प्राप्त कर सकते थे। तो पहली बात है संसार कहां शुरू होता? हमारे अंदर से शुरू होता है। पहला पतरस 1:13-14। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि कमर को बांध कर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालक के नाय अपनी अज्ञानता समय में पुरानी अभिलाषा सदस्य न बनो। पत्र लिखते मसीह लोगों की अपने अपने बुद्धि को कमर को बांध कर सचेत रहकर अपने दिमाग को मन को एकदम कंट्रोल रखना चाहिए। बताएं कि आज्ञा बालक के समान अपने अज्ञानता समय में
पुरानी अभिलाषाओं सदस्य न बनो। तो पुरानी इच्छा हमारा जो था तो उसके सदस्य हमें फिर से बनना नहीं चाहिए। इस बात है कि सांसारिकता हमारे मनुष्य से, हमारे अंदर से शुरू होता है। गलती किताब 5:16-17 पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं आत्मा अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर में विरोध में लालसा करती है। ये दूसरे के विरोध में इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। कौन लिखता है? मंडली को लिखता है कि बताया कि प्रभु आने के बाद में हम आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। बताया कि हमारे अंदर लड़ाई होता है, शरीर और आत्मा के अंदर लड़ाई होता है। शरीर कुछ और चाहता है, आत्मा कुछ और चाहता है, दोनों एक दूसरे के विरोध में होता है। तो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमेशा जीवन में हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर दो इच्छाएं होता है, एक आध्यात्मिक इच्छा है और एक शारीरिक इच्छा है। इसलिए बताया कि हमें हमेशा आत्मिक अनुरूप चलने के लिए हमें सोचना चाहिए। कई बार हम आत्मिक इच्छा उसका विचार नहीं करते हैं, हम शारीरिक इच्छा का विचार करते हैं, वो पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्रभु आने के बाद में हम शारीरिक इच्छाएं करने का विचार नहीं करना चाहिए, हम आत्मिक विचार करना चाहिए इच्छा पूरा करने का। हमारे जीवन में संसारिकता कब दिखाई देती है? संसार पाप के द्वारा द में दिखाई देती है कि मैं आध्यात्मिक हूं, क्या मैं संसारिकता में हूं। तो हमारे शरीर के अंदर दिखाई देता है, हमारे जीवन पाप होता है जीवन के अंदर, तब पता लगता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं कि मैं संसारिकता में ही हूं। तो यूहन्ना 2:वचन क्योंकि जो कुछ संसार के अंदर है, इस संसार का व्यवस्था है, संसार का सिस्टम है, क्या है? अतर शरीर की अभिलाषा। जो कोई संसारिकता में है वो सुबह शाम तक अपनी शारीरिक इच्छा के बारे में सोचते रहता है। शरीर की जो इच्छाएं जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, इसके बारे में पूरा करने के लिए वो जीवन निकालेगा, दिन भर वही सोचते रहेगा। और जीविका घमंड और अपने बारे में अहंकार बताने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, तो इसके बारे में इस संसार का सिस्टम है। तो जब हम संसार में रहते हैं तो इस प्रकार का आचरण हमारे जीवन में होता है और हम इस प्रकार हम चलते रहते हैं। तो पाप जो संसार में हम देखते हैं, पाप के द्वारा द के अंदर संसार दिखाई देता है कि इंसान संसारिकता में है। हमारी अश्लीलता भाषा के माध्यम से हमारे जीवन में संसारिकता की उपस्थिति को दर्शाता है। अभी चैप्टर 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले को अनुग्रह हो। तो जो हमारे भाषा हम जो इस्तेमाल करते हैं, कैसा बात करते हैं हम लोग, इससे पता लगता है कि हम आध्यात्मिक में है कि हम संसारिकता में। हम देखते हैं संसारिकता, हम देखते हैं लोगों को जो भाषा हम देखते हैं वो कितना अश्लील भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रभु आने के बाद में हमारी भाषा बदलना चाहिए, हम शुद्ध भाषा इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कोई गंदी शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए हमारे भाषा में। जब कोई अपने मुंह से ऐसे गंदी बातें निकालता है, वो प्रकट करता है कि वो संसारिकता के अंदर है, वो संसार जैसा चल रहा है, क्योंकि संसार का सिस्टम है ऐसे बात करने का। प्रभु में आने के बाद में हम इस प्रकार का भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु वचन को हम पढ़ते हैं, वो मुंह से हम इस प्रकार का अश्लील गंदे बात, बुरी बात हमें नहीं करना चाहिए। तो
तो जब हम इस बात करते हैं तो उससे पता लगता है कि हमारे अंदर सांसारिकता हमारे जीवन के अंदर दर्शाता है। हमारे अशुद्ध अनैतिक जीवन के माध्यम से हमारे जीवन में सांसारिकता की उपस्थिति को दर्शाता है। अफिन चैप्टर 5 वचन 3, जैसा पवित्र लोगों के योग है वैसे तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। बताया कि जब हमारा जो आचरण जो है, चाल चलन किस प्रकार का है, हम एक पवित्र लोग जैसा रहना चाहिए। हम एक संत लोग है। प्रभु की मंडली में प्रत्येक लोग जो है वो एक संत है, पवित्र। हम कहते हैं हम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर शिष्य हैं, ओके, तो परमेश्वर के संतान है, हमें इस प्रकार का बुलाया जाता है। तो हमें पवित्र मतलब जैसे परमेश्वर पवित्र है तो उसी प्रकार हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए जीना चाहिए। देखा पौल लिखता मसीह लोगों जैसा पवित्र लोगों का योग है, पवित्र लोग रहना चाहिए पवित्र लोग, वैसे तुम में भी व्यभिचार, किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक नहीं होना चाहिए। पर तस्वीर में 4 अध्याय वचन पढ़ेंगे, 3 और 4 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु इच्छा है कि हम सब पवित्र बनना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। अतः व्यभिचार से बचे रहो। तो तुम में से हर एक पवित्र और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करने जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानते। तो हमें एक पवित्र रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। जब हमारे जीवन में इस प्रकार का अशुद्धता और अनैतिक हम जो जीवन जीते हैं, व्यभिचार इस प्रकार का, तो हमारा जीवन में दिखता है कि हम संसारिकता में फंसे हैं, क्योंकि ये सब संसार लोगों का चाल चलन है, इस संसार का व्यवस्था है, चलने का नियम है, सिस्टम है, अब शारीरिक इच्छाएं को पूरा करना। लेकिन जब हम प्रभु में आने के बाद में हम इस प्रकार का जीवन नहीं, जबकि प्रभु हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। अनैतिक फैशन अक्सर संसारिक को उपस्थित को दर्शाता है। जिस प्रकार हम किस प्रकार पहनाव करते हैं वो हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, यानी हमारा दिमाग अंदर क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है। और हमारा मन अगर शुद्ध मन है तो वही से हमारा आचरण होता है, और मन में अशुद्धता है वही हमारा आचरण वैसा होता है। तो पौल लिखता है तीमुथियुस को, क्या लिखता है, 2 अध्याय वचन 9-10 लिखा, वैसे ही स्त्रियों को संकोच संयम के साथ सुहाने वस्त्र में अपने आप को संवारे, न कि बाल गुथने, सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से और भले कामों से, कि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियां को यही उचित है। तो प्रभु में आने के बाद में हमारा जो पहनाव जो है वो एकदम कैसा होना चाहिए, एकदम संकोच और संयम अनुसार होना चाहिए। संसार के लोग जिस प्रकार पहनाव करते हैं उस पहनाव प्रभु मंडली में लोगों ने नहीं करना चाहिए। आपको बताया मैं, प्रभु मंडली लोग कौन है, ये चुने हुए लोग हैं, ईश्वर के वारिस हैं, पवित्र लोग हैं, प्रभु के संतान है, हम तो याजक हैं। तो जब हम इस प्रकार हमारा जीवन है तो हमारा जो पहनाव किस प्रकार होना चाहिए वो हमें सोचना चाहिए। संसार लोग कुछ भी पहने उससे हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रभु में आने के बाद में अगर हम उसी प्रकार का हम पहनाव करेंगे जो संसार करता है तो ये दुख की बात है। हर इंसान, संसार लोग जानते हैं, बुरा से बुरा व्यक्ति जानता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं किसी को,
हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, सबको मालूम है। बुरे से बुरे व्यक्ति को जब पता है कि बुरा क्या अच्छा क्या है, कि हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों पहनते हैं? हम लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम अपने आप को उनके अंदर समाना चाहते हैं। हमारे अंदर वो सांसारिकता अंदर फिर से है, इसलिए हम वो चीज करते हैं। अगर हम ये समझ लेंगे कि हम पवित्र हैं, हम वो चीज करेंगे जो प्रभु को महिमा मिले। खुद को महिमा नहीं, प्रभु को महिमा मिले। तो वही चीज पौल लिखता है तीमुथियुस को कि हम मंडली को, लोगों को समझाना चाहिए कि हमें किस प्रकार पहनावा करना चाहिए। तो हम सब सोचना चाहिए कि क्या पहनने से प्रभु को महिमा हो। क्या मेरे कुछ पहनने से कोई इंसान के अंदर किसी प्रकार का बुरा इच्छा नहीं होना चाहिए। हम किसी को पाप में धकेलना नहीं चाहिए। हम किसी के पाप गिरने का कारण नहीं बनना चाहिए। लोग तो पाप में गिरेंगे, लेकिन हम उसका कारण है क्या? नहीं, हम कारण नहीं बनना चाहिए उसका। इसलिए हम अपने आप को संभालना चाहिए और हम दूसरे को भी संभालना चाहिए, जो हमारे कारण वो पाप में नहीं गिरे। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 3 से 4 पढ़ेंगे। तुम्हारे सिंगार दिखावटी न हो, अतर, बाल गुथने, सोने, गहने, बाती बाती कपड़े पहनने, तुम्हारे छिपा हुआ गुप्त मनुष्यतम नम्रता, मन की दीनता, इस अविनाश सजावट की सुजित की परमेश्वर दृष्टि में इसका मूल्य बढ़ा है। तो लिखते हैं कि हमें बनावटी सजावट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब सजावट नकली है, थोड़ा देर के लिए रहता है। हमारा असली सुंदरता जो है वो गुप्त सुंदरता, वो है नम्रता और मन की दीनता। ये सबसे बेहतरीन सुंदरता है। इससे कोई सोचता भी इसके बारे में, इसको कोई चिंता नहीं करते हैं। हमारे अंदर नम्रता और दीनता जो सुंदरता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये कभी अविनाशी सजावट है, ये कभी खत्म नहीं होता है, निकलता नहीं, ऐसा रहता है। पता है कि इसका मूल्य प्रभु दृष्टि में बहुत बड़ा है। बाकी सब चीज जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, ये तो बनावटी है। जब हम देखते हैं कि जब हम प्रभु आने के बाद में संसार के लोग इस प्रकार करते हैं, तो प्रभु आने के बाद हम कहां से सुंदरता दिखना चाहिए, उसमें हम ध्यान ज्यादा करना चाहिए। जब हम शराब के नशे में धुत हो जाते हैं, जिसमें संसारिकता उपस्थित को दर्शाता है, प्रभु आने के बाद में हम इस प्रकार का जो शराब में हम पीना नहीं चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर नशा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और उसमें हमारे परिवार के लिए भी हानिकारक है। इस प्रकार हम किसी प्रकार का हमें नशा से हमें दूर रहना, बचना चाहिए। जब 13 वचन 13 पढ़ेंगे, जैसा दिन का सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न लीला कीड़ा, पियरकटपन, व्यभिचार, लूचपन में और न झगड़े में, दाम है। तो प्रभु में आने के बाद, मसीह बनने के बाद हमें शराब पीना जरूरी नहीं है। वो लोग शराब पीते हैं, संसार के अंदर लोग पीते हैं शराब, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये कुछ करते हैं लोग। लेकिन प्रभु में आने के बाद में हम अपने आप को संभालना चाहिए। संसार करता करके हमें करना जरूरी नहीं है। संसार अपनी शरीर इच्छा को पूरा करते हैं, उनका सिस्टम है जीने का, लेकिन हम आध्यात्मिक आत्मा से चलना चाहिए। तो हमें किसी प्रकार का, इस प्रकार का शराब या किसी प्रकार का जो नशा है उसका हम सेवन नहीं करना चाहिए, बचे रहो, क्योंकि हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और हमारे पैसा और हमारी इज्जत, रिस्पेक्ट जो है वो सब खत्म हो जाता है।
सब चीज खत्म हो जाता है और बाकी बचा कुछ नहीं है, उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन भी उसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संसारिकता है। हमारे जीवन में संसारिकता को कैसे दूर किया जाए? बताया कि अपना ध्यान स्वर्ग की वस्तु पे लगाओ। कुलस चैप्टर 3 वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, स्वर्गीय वस्तु में खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए हो, तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। अपोस्तल पौल यहाँ पर मसीह लोगों से कहते हैं कि जब हम पानी से बाहर आ गए, पहले हम जब जिंदा हो गए आध्यात्मिक में, उसके बाद हम स्वर्गीय वस्तु पे खोज में रहना चाहिए, ध्यान हमारा स्वर्ग में होना चाहिए। मतलब पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, ओके, क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारे मन, तुम्हारे जीवन मसीह में साथ में छिपा हुआ है। हमें अपने मन को बदलना चाहिए। रोमन चैप्टर 12 में वचन 2 पढ़ेंगे। और इस संसार के सदस्य न बनो, यानी संसारिकता में न जाओ, तो तुम्हारे बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जब तुम परमेश्वर के भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। और लिखते हैं, मसीह लोगों कहते हैं कि हम संसार के सदस्य न बनना चाहिए। हमारे बुद्धि को नए हो जाने से, बुद्धि नए कैसे हो जाता है? जब हम वचन को फिर हम ध्यान करेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, वचन ध्यान करेंगे उस पर, तो हमारा जो बुद्धि जो है नए होते जाता है। और अब पूरी तरह हम कचरा देखते बैठेंगे मोबाइल के अंदर या टीवी के अंदर, दुनियादारी देखते बैठेंगे उसमें, तो हमारा जो दिमाग जो है उसमें पूरा कचरा जम जाता है, तो हमें सब कचरा दिखता है बाद में। हम ऐसे बिहेव करना शुरू करते हैं। और अगर हम कचरा को से दूर रहेंगे, हम ये जो कचरा जो दिखाते हैं हमको, इससे बच के रहेंगे और हम ध्यान पढ़ेंगे, वचन में ध्यान रखेंगे, तुम्हारे जीवन में वचन जाने के बाद में, तो हम उसी प्रकार हमारा जो आचरण होगा। कहा है कि तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जो तुम प्रभु की भली भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम परमेश्वर को इच्छा को समझ सकते हैं, वो इच्छा क्या है, और हम पूरी दुनिया में रहेंगे और संसारिकता में चलेंगे, वैसा ही जीवन जीते रहेंगे, जैसे लोग चलते कि मैं भी चलना है इसमें, तुम आध्यात्मिक में हम कभी बढ़ेंगे नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे नहीं, हम वैसे ही चलेंगे जैसा संसार चलता है, हमारे उनके अंदर कोई अंतर दिखेगा नहीं। पहला पत्र 4 में पढ़ेंगे, 1 से 3 पढ़ेंगे। जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया है, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्यों जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा अनुसार नहीं, पर इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अन्य जाति की इच्छा अनुसार काम करना लुचपन, बुरी अभिलाषा है, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पीड़कटपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां पर समय गवाए और बहुत हुआ। पता लिखते हैं हमको कि मसीह आने के बाद मसीह संसार में पाप में सुख भोगा नहीं है, उसने दुख उठाया है, तो वही इच्छा को हम धारण करना चाहिए, हमें दुख उठाने की इच्छा धारण करना चाहिए। ओके,
जो इंसान ने बताया धारण करो, ताकि हम, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है और अपनी इच्छा धारण किया दुख उठाने का, वो इंसान पाप से छूट गया और अपनी इच्छा रखा कि मुझे सुख नहीं भोगना, दुख भोगना है इस संसार में, पाप में सुख नहीं भोगना है, अपनी इच्छा रखा है, तो आप पाप से छूट जाएंगे। तो भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अनुसार नहीं, परमेश्वर इच्छा अनुसार व्यतीत करो। यानी अभी बच्चे जीवन हमारा जो है, हम मनुष्य की अभिलाष अनुसार व्यतीत नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा अनुसार करेंगे। लिखा उसने अन्य जाति लोग की इच्छा अनुसार काम करना क्या है? लूचपन, बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियरकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक पहले समय का बहुत हुआ। ये सब संसारिक इच्छा है। सब पार्टी में जाना, शराब पीना, नाचना, हर व्यभिचार करना, ये संसारिकता है। प्रभु में आने के बाद में इस समय दूर रहना चाहिए। अगर आपसे कोई कमजोरी है, इससे अच्छा आप वो पार्टी में जाओ मत जहां इस प्रकार का चीज होता है। आप उस महफिल से दूर रहना चाहिए, तभी आप इस संसार से बच जाएंगे। संसारिकता है। सब शराब पीना, नाचना, अनैतिक और हर बुरे लोगों के साथ हम जंगली पार्टी में रहेंगे। ये जंगली पार्टी है, इसमें हर बुरा जो होगा। तो जब हम पता है कि इसमें से बुरा हो रहा है, तो हमारा क्या काम है? हम उससे दूर भागना चाहिए। हम कुछ नहीं से दूर भागे उससे। इस प्रकार आनंद में हम सहभागी कभी होना नहीं चाहिए, हम उसे फंस जाएंगे। जब हम जानते हैं, इसमें जाते हैं, दिखता है कि हमारे अंदर वही इच्छा अभी तक है, संसारिक। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए उचित प्रेम रखना चाहिए। पहले यूहन्ना में पढ़ेंगे 2:15, तुम न संसार से तो संसार से वस्तु से प्रेम रखो। हम संसार प्यार नहीं करना चाहिए। अगर तुम संसार का प्यार करते हो तो उसमें पिता का प्यार नहीं है। और आप इस प्रकार जीवन जीते हैं, यानी आपके अंदर प्रभु के लिए कोई प्यार नहीं है। अगर आपके प्रभु से प्यार है तो आप इस संसार और संसार आप बचे रहेंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर से प्यार है। मार्कुस किताब 12:29-31 पढ़ेंगे। उसने उससे उत्तर दिया, सब वस्तु में से यह मनुष्य है, ये इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तुम प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो परमेश्वर ने बताया कि हम परमेश्वर से, इसने बताया हमको कि हम परमेश्वर सारे मन से हम प्यार करना चाहिए, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति के साथ हम प्रेम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रभु का इतना प्रेम है तो हम इस संसार से हम दूर रह जाएंगे, तो हमको दूर रखेगा। कि हम पता है कि हमें अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, क्यों परमेश्वर पवित्र है। अपने आप को हम अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। हमें पाप को ठीक पहचानना चाहिए और उससे दूर होना चाहिए। इसके लिए बहाने न बनाओ, बल्कि इसका विरोध करें। अगर हमें से दूर रहने के लिए हमें हर चीज को समझना चाहिए कि जो कि संसार के अंदर है, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीवन घमंड,
हमें जानना समझना चाहिए संसारिकता है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। हम बहाना बताना नहीं चाहिए, ये चलता है, हमें समाज रहना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है। हम आज़ाद हैं, हमें जबरदस्त करेगा नहीं हमको। अगर हम इच्छा नहीं करते किसी चीज़ के लिए तो हमको जबरदस्त कोई नहीं करता, और हमारी इच्छा है तो लोग हमको जो लेके जाएंगे। और आपकी इच्छा नहीं है तो आप पहले उससे बहुत कदम दूर खड़ा रहेगा, नज़दीक जाएगा नहीं, क्योंकि आपको उसके इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको उसका सोचेंगे भी नहीं। तो हमने पाप को समझना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, जानना चाहिए हमें। सब चीज लेना नहीं चाहिए अंदर, सब करा हम ही करना चाहिए, जरूर नहीं है। हमें पूरा दिमाग दिया, हमको सबको दिमाग दिया ले, हम सब जान सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, सब जानते हैं। लेकिन लोग गलत को चुनते हैं क्योंकि उसका आनंद मिलता है, मजा आता है उसके अंदर, पाप में मजा आता है। लेकिन प्रभु में आने के बाद हम जानना चाहिए कि हमारे पाप कारण यीशु ने कितना दुख उठाया है, उसने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। तो हर लोगों को पाप में आनंद करना अच्छा लगता है। संसार कर रहा है, मजा कर रहा है संसार पाप के अंदर, तो वो देख के हम हो जाते हैं आकर्षित। लेकिन अगर आप वहां देखेंगे नहीं तो आप आकर्षित होगा नहीं ना। और आपका ध्यान वहां पर क्यों है? आपका ध्यान स्वर्ग में रखना चाहिए। पॉल ने क्या बोला? पानी से बाहर आने के बाद तुम्हारा ध्यान स्वर्ग में रखो, पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्ग में रखो। लेकिन कई बार हम स्वर्ग ध्यान रखते नहीं है, हम पृथ्वी में ध्यान रखते हैं। देखते लोग कितना मजा कर रहे हैं संसार के अंदर, पाप के अंदर। हम भी जाके मजा करके आएंगे, फिर संडे आराधना में आएंगे, हाँ पूरे हफ्ते संसार में रहेंगे, संडे को आराधना में आएंगे। हमें तो यह मजा करना है और स्वर्ग में मजा करना है, दोनों नहीं मिलता ऐसा। तो हमें पाप को हमें पहचानना है और उससे हमें दूर रहना है, उससे विरोध करना है, बहाना नहीं बनाना चाहिए। बहाना एक झूठ है और धोखा है। इंसान बहाना बनाता है ना, वो खुद को धोखा देता है। हमें साफ विरोध करना चाहिए, ये चीज गलत है और ये हम इसमें सहमत नहीं है, हम इसमें भागी नहीं हो सकते हैं। साफ हम उसके लिए विरोध करना चाहिए। दर्शन चैप्टर 5 वचन 21 और 22 पढ़ेंगे। सब बातों को परखो, जो अच्छे हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और लिखा है सब बातों को हम परखना चाहिए, जो अच्छा है उसका हमें क्या करना चाहिए? पकड़ के रखना चाहिए, अच्छा है। और सब प्रकार का बुराई है उससे बचे रहो, भागो दूर उससे, बुराई से। ये हमें सोचना चाहिए। पहला पतरस 2:11 पढ़ेंगे। ये प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी यात्री जानकर वो संसारिक अभिलाषाओं जो आत्मा से युद्ध करती है उससे हमें बचे रहो। ओके, तो पत्र लिखता में बताइए संसार में हम कैसे रहना चाहिए? हम एक परदेसी यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं, इच्छाएं संसारिकता, उस हमें बचे रहना चाहिए। ये हमारे आत्मा से युद्ध करता है, उसे बचे रहो। हमें बुरे लोगों से नहीं जोड़ना चाहिए, बुरी संगति हमें दूर रहना चाहिए। ओके, जो करंदी में आएंगे 6 वचन 14। अब विश्वास के साथ आसमान जो में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति अंधकार का क्या संगति। पौल लिखता है मसीह लोगों को
बताया कि अविश्वासियों के साथ आसमान जियो में न जुटो। मतलब संसार के जो लोग, बुरे लोग जो हैं, मतलब अंधकार में लोग जो है, अधार्मिक जो जीवन जीते हैं, समझ में, तो उनके साथ हम एकजुट नहीं हो सकते हैं। हम प्रभु में आने के बाद में हम उन सब से अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्यों? हम दोनों बीच में कुछ कॉमन कुछ नहीं है, एक साथ जैसा कुछ नहीं है। हम जो करते हैं वो लोग नहीं करेंगे, और वो लोग जो करते हैं हम नहीं करेंगे। तो हम दोनों बीच में किस प्रकार का कोई चीज सामान कुछ नहीं है, तो विरोध है। जब हम संसद अपना लेते हैं तभी हम उस समय क्या हो जाते हैं, हम लोग समझौता कर लेते हैं। अगर हम इस प्रकार प्रकाश अंधकार कभी एक साथ कभी नहीं आता है, उसी प्रकार हम और संसारिक लोग जो है एक साथ कभी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, दोनों के अलग रास्ते हैं। हम जा रहे प्रकाश में, वो जा रहे अंधकार में, तो हम एकजुट कभी नहीं हो सकते। अगर हमें प्रकाश में चलना है तो, अगर हमें उनके अंदर चलना है तो हम एक हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें प्रकाश में चलना है तो अंधकार से हम साथ कभी जाएंगे नहीं। पौलुस ने एफेसियन मसीहों को चेतावनी दी कि संसार लोगों के अनुकरण न करें। एफेसियन चैप्टर 4 में वचन 17 से 24 पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अनजाति लोग अपने मन के अनर्थ में चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और वो अज्ञानता कारण जो उनमें है और उनके मन के कठोर के कारण वो परु जीवन से वो लोग अलग है। वो शून्य होकर लूषपन में लग गए हैं और सब प्रकार गंदे काम के लालसा से क्या करें। कौन कहते हैं मसीह लोगों को, वो उन्हें चेतावनी देता है कि अनजाते लोग कैसे चलते हैं, तो तुम मत चलो वैसा। ओके, क्योंकि बताया उसने संसार लोगों की बुद्धि अंधकार में है। बोलो अंधकार मुझे दिखता नहीं कुछ, और वो अज्ञानता में भी है, अंधकार में भी अज्ञानता में भी है, और मन के कठोर है, वो प्रभु जीवन से वो लोग अलग है, और उनका मन क्या है, शून्य हो चुका है, कुछ महसूस नहीं होता है, लूषपन में वो लोग लग गए हैं। सब प्रकार गंदे काम के वो लोग क्या करते हैं, लालसा करते हैं। समझ गया, वो लोग और लालसा करते हैं उसके अंदर। पॉल ने समझा है हमको कि ये जो कारण बताया हमको, इसलिए पॉल बोल रहा है हमको कि संसार के लोगों साथ में न चलो, वैसे तुम चलो मत, पर तुमने मसीह में ऐसा शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी है। जब यीशु मसीह सत्य है उसे तुम सिखाए भी गए हो। तुम अपने अगले चाल चलन में पुराने मनुष्य तो जो भरमाने अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उसे उतार डालो। मन की आत्मिक सभा में नए बनते जाओ, नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर अनुसार सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में सुझा गया है। तो पौल बता रहे हैं कि हमें जब पुराने हमारा जो विचार था उसको उतारना चाहिए, नए मनुष्य को हमें पहनना चाहिए, और हम प्रभु बताएं और नए मनुष्य की पहन लो जो परमेश्वर अनुसार सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सुझा गया है। तो प्रभु में आने के बाद में हमें संसार के साथ नहीं चलना चाहिए, उनसे कोई चीज लेना नहीं चाहिए हमें, मतलब उनके बुराई को हमें अपनाना नहीं चाहिए। क्यों? अंधकार में चल रहे हैं, अज्ञानता में है, कि मन कठोर है,
वो परमेश्वर से जीवन से अलग है, हमें समझना चाहिए। तो हम उस तरह हमें चलने के लिए हमें कोई कोशिश करना नहीं चाहिए, इच्छा रखना नहीं है चाहिए। संसार कुछ समय का है, ये केवल आपको कुछ समय के लिए संतुष्ट करेगा और फिर आपको दर्द, आपदा, बर्बादी और पाप की अनंत सजा के साथ छोड़ देगा। संसार को चुनने के बजाय परमेश्वर की इच्छा करो, प्रभु से प्यार और महिमा में हमेशा के लिए बने रहो। पर यूहन्ना 2:17 पढ़ेंगे, और उस अभिलाषा दोनों मिट्टी जाएंगे, पर जो प्रभु इच्छा पे चलता है सदा बना रहेगा। यानी संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट्टी जाएंगे, लेकिन जो प्रभु इच्छा पे चलता है वो बना रहेगा। इस संसार की जो अभिलाषा जो है, इच्छा है, संसार का जो संसारिकता पढ़े हम लोग ने, ये हमें थोड़े दिन के लिए हमें आनंद देगा, लेकिन उसके बाद बताया आपको मैं कि हमें बर्बाद कर देगा, हमें दर्द देगा, तकलीफ देगा, दुख देगा और अनंत काल का दंड देगा। इसलिए तो हमें प्रभु साथ में चलना चाहिए, प्रभु से प्यार करना चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार चलना। प्रभु ने बुलाया हमको उसके राज्य के अंदर। तो हमें जब संसार में लोग हैं, हमें अपने आप को फिर संसार में जाके हमने अपने आप को फंसना नहीं चाहिए। हम फंस जाएंगे तो बाहर हम निकलेंगे नहीं। हाँ, हमारे अनंत काल का आशीष जो है वो हम क्या जाएंगे, खो देंगे हम लोग। इसलिए संसारिकता में हमें फंसना नहीं चाहिए।